जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वृंदावन के लड्डू गोपाल के चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पुत्रदा एकादशी आने वाली है। इस बार पुत्रदा एकादशी 21 तारीख को यानी संडे को है। तो आप सभी लोग पुत्रदा एकादशी जरूर करें और कथा का श्रवण भी करें। एक दिन अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आपने हमें सफला एकादशी का महत्व विधि सहित कह कृतार्थ किया है। अब आप पौष माह के व्रत के बारे में समझाएं। उस दिन कौन से देवता का पूजन होता है तथा उसकी विधि क्या है। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पौष की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इसका पूजन विधि से करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस पर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और धनवान होता है। इसकी एक कथा है, उसे सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। वह निसंतान था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या थी। वह सदैव निपुत्र होने के कारण चिंतित रहती थी। उस पुत्रहीन राजा के पितृ रो रो कर पिंड लेते थे। इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। इधर राजा को भी बंधु बांधव, मंत्री, मित्र, राज्य, हाथी, घोड़ा आदि से भी संतोष नहीं होता था। उसका एकमात्र यही कारण था पुत्र न होना। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। पुत्र बिना पितरों और देवताओं से उत्तीर्ण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र न हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इस तरह राजा रात भर चिंतित रहा। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्यागने की सोची, परंतु विचार करने में लगा आत्मघात करना महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार करने लगा कि एक दिन वह छिपकर वन को चला गया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हाथियों के बीच घूम रहे हैं। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द कर रहे थे और कहीं मोर ध्वनि कर रहे थे। वन के दृश्यों को देखकर राजा को सोच विचार में दोपहर हो गई। अब राजा को भूख और प्यास लगने लगी। वह सोचने लगा कि मैंने अनेक यज्ञ किए, ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराया, परंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है। राजा प्यास के कारण बहुत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। उस सरोवर में सारस, हंस, मगरमच्छ आदि जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतर और दंडवत करके उनके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, राजा, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जंगल में कैसे आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने पूछा, हे मुनीश्वर, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पधारे हैं। सो मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, पुत्रदा एकादशी और इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन पारायण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस आ गया। रात्रि में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसको उत्तम पुत्र रत्न पैदा हुआ। वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। कृष्ण भगवान बोले, राजन, पुत्र की इच्छा प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महत्व श्रवण व पठन करता है उसे स्वर्ग मिलता है। उसके कुल में कभी भी कोई संतानहीन नहीं होता। कथा के पश्चात धूप, दीप, अगरबत्ती, कपूर से भगवान विष्णु की आरती जरूर करनी चाहिए।